नमस्कार। कभी संविधान खत्म करने की बात की जाती है तो कभी डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को छोटा दिखाने को लेकर उनकी समाज उनकी जाति के नाम पर एक समुदाय विशेष को भड़काने का प्रयास होता है। पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास करते हैं। इसके कई उदाहरण कई बार हमने देखे हैं। संविधान को लेकर पिछले कई सालों से लगातार चर्चाएं हो रही हैं। अब आज क्या हुआ है इस मामले में? तो आज शिवराज सिंह चौहान जो कि केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, उन्होंने एक बयान दिया है। बयान काफ़ी लंबा चौड़ा है, वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन उसका जो सार है उसमें वो कह रहे हैं कि संविधान की उद्देशिका से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटाने के लिए विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने ये बयान दिया, सोशल मीडिया पर लगातार उनका ये बयान आया। उसके बाद लोग कई उनके पक्ष में आ रहे हैं तो कई उनके इस बयान को नकार रहे हैं, संविधान खत्म होने की दुहाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये भाजपा वाले इस तरह से संविधान को सीधा खत्म ही कर देना चाहते हैं। तो ये धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद को लेकर क्या मसला है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये तो समझ लें कि ये आखिर संविधान की उद्देशिका में ये शब्द पहले था भी या नहीं। अब जो संविधान की उद्देशिका उस समय लिखी गई थी उसमें कहा जाता है कि इन दोनों शब्दों का उल्लेख नहीं था, यानी कि जो धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा वो शब्द पहले नहीं थे। आपातकाल के समय 3 जनवरी सन 1977 को 42वां संशोधन होता है। उस समय हमारे जो संविधान है उसकी उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़ा जाता है। 1977 के बाद ये दो शब्द हमारे संविधान की उद्देशिका में जुड़े, उससे पहले ये नहीं थे। हाँ, उससे पहले एक बार जरूर प्रोफेसर केटी शाह करके एक सज्जन हुए। प्रोफेसर केटी शाह ने 15 नवंबर सन 1948 को संविधान सभा से प्रस्तावना में 3 शब्द निरपेक्ष धर्म, संघीय और समाजवादी को शामिल करने की मांग की थी, लेकिन अन्य सदस्यों के साथ ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी इन्हें शामिल करने से अस्वीकार कर दिया था। उस समय डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा था ये मैं आपको उनके ही शब्दों में आपको बताते चलता हूँ। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि श्रीमान उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि मैं प्रोफेसर केटी शाह के संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता। संक्षेप में मेरी 2 आपत्तियां हैं। पहली आपत्ति तो यह है कि जैसा कि मैं प्रस्ताव के समर्थन में सदन में दिए अपने उद्घाटन भाषण में कह चुका हूं कि संविधान राज्य के विभिन्न अंगों के कार्यों को विनियमित करने वाली एक क्रियाविधि मात्र है। यह कोई ऐसा तंत्र नहीं है जिसके माध्यम से किसी दल के किन्हीं सदस्यों को पदासीन कर दिया जाता है। राज्य की नीति क्या हो, समाज को सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से किस प्रकार व्यवस्थित किया जाए, ये ऐसे मसले हैं जो लोगों द्वारा समय तथा परिस्थितियों के अनुसार तय किए जाने चाहिए। संविधान स्वतः ये निर्धारित नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करना लोकतंत्र को पूरी तरह से नष्ट करने जैसा होगा। यदि आप संविधान में यह व्यवस्था करते हैं कि राज्य का सामाजिक स्वरूप एक विशेष प्रकार का होगा, तो मेरी दृष्टि में आप लोगों से अपने सामाजिक स्वरूप तय करने की आज़ादी छीन रहे हैं जिसमें वे रहना चाहते हैं। आज ये बिल्कुल संभव है कि अधिकतर लोग ये मान लें कि समाज की समाजवादी व्यवस्था समाज की पूंजीवादी व्यवस्था से बेहतर है, परंतु पूर्णतः यह संभव हो सकता है कि चिंतनशील लोग सामाजिक व्यवस्था के कुछ दूसरे स्वरूप इजाद कर लें जो आज या कल की सामाजिक व्यवस्था से बेहतर साबित हों। इसलिए मैं नहीं समझता कि संविधान को लोगों को एक विशेष रूप में रहने के लिए बाध्य करना चाहिए और इसके बारे में तय करने का अधिकार लोगों पर ही छोड़ देना चाहिए, जिसकी वजह से संविधान संशोधन का विरोध किए जाने का यह पहला कारण है।
दूसरा कारण है कि संशोधन बिल्कुल अनावश्यक है। मेरे माननीय मित्र प्रोफेसर शाह ने इस तथ्य को नहीं रखा कि संविधान में सम्मिलित मूल अधिकारों के अलावा दूसरी धाराओं का प्रावधान भी किया है जो राज्य नीति निर्देशनात्मक सिद्धांतों से संबंधित है। यदि मेरी माननीय मित्र भाग 4 में समाविष्ट अनुच्छेदों को पढ़ें तो वह पाएंगे कि विधायिका और कार्यपालिका दोनों को ही संविधान द्वारा नीति के स्वरूप के बारे में जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। यह पूरी बात बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो संपूर्ण वाङ्मय है उसके खंड क्रमांक 27 में मिलती हैं। अब दूसरी बात पे आते हैं। इसी प्रकार लोकसभा में सेक्युलर स्टेट नाम लेने पर एक सदस्य ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से सेक्युलर स्टेट का मतलब पूछा तो उन्होंने अर्थ बताने के स्थान पर सदस्य को डांटकर शब्दकोश देखने के लिए कह दिया था। उस समय ये सेक्युलर और समाजवाद दोनों शब्द संविधान में नहीं थे, क्योंकि वो संविधान की उद्देशिका में इन शब्दों का कोई औचित्य नहीं मानते थे। उनका स्पष्ट मानना था कि संविधान के मूल अधिकारों और नीति निर्देशों समेत संवैधानिक उपबंधों के समस्त भावनाएं अंतर्निहित हैं। अतएव इन शब्दों का संविधान में उल्लेख करना संविधान निर्माताओं ने औचित्य नहीं समझा। वहीं ये तथ्य भी ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे संविधान का निर्माण उस समय की स्थिति को ध्यान में रखकर किया गया था जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था। इन बातों को समझकर तो कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि संविधान निर्माताओं की दृष्टि को उपेक्षित कर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान मनचाहे ढंग से संविधान में संशोधन किया और उसको बदल दिया। ये दो अलग अलग बातें हैं। पक्ष का अलग कहना है, विपक्ष अलग बातें रखता है। इन स्टोरी को सुनकर आपको क्या समझ आया? क्या आपको लगता है कि संविधान में जो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द हैं उनको रहना चाहिए या फिर उन्हें हटा देना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, हम आपका इंतजार करेंगे। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।